बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आसिफ साहब के साथ अभी हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सर ये बताएं कि एक हमने रिकग्नाइज कर लिया इसमें कि जी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ भी गवर्नमेंट की भी नेग्लिजेंस है, इदारों की नेग्लिजेंस है। 18वीं अमेंडमेंट का कुछ इफेक्ट आया कि इदारे शुरू बेमहार हो गए, पता ही नहीं ना, पता ही नहीं हाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुछ सेस का इशू हुआ, वो आज आपने क्लियर कर दिया कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट के साथ आपका था, गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया, तो इस वजह से सेस आप लोगों ने बंद कर दिया, कोर्ट से आपने पिन कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप वो चैलेंज कर सके। सर हल क्या? देखिए, इसका हल ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर ईल्ड बढ़ने का बेनिफिशियरी कौन है। अगर मैं ग्रोअर हूँ और मेरी 15 मन से ईल्ड 30 मन हो जाती है, तो मुझे 15 मन फुटी जो मिलेगी उसके पैसे तो 5,000 रुपये से आज जो भाव अगर गिन लें सीजन का एवरेज भी, तो 5,000 का मतलब है 2 लाख रुपये मुझे आमदनी है। दूसरे एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट और हम बेसिकली जो है वो कॉटन के लिए सूट करते हैं। अगर आप 50 पर ईल्ड लगा लें तो आज कौन सी क्रॉप है जो कॉटन को कॉम्पीट कर सकती है? कोई नहीं कर सकती। इवन शुगर सर हमारे यहाँ इकोनॉमी क्यों ठीक है ना, कॉट इकोनॉमी इसीलिए कहते थे ना। एक शुगर केन का एकड़ जो है वो 9 कॉटन के एकड़ खाते हैं। आप इमेजिन करें, एक शुगर केन का एकड़ कटा और 9 कॉटन के लगे और उसमें ग्रोअर को जो है वो अपना रिटर्न ये मिल रही हो, अनबिलीवेबल। आज 60, 70, 80 मन बीच में अभी मैंने देखा था 2011 में सिंध में 80 से 90 मन आई थी लोअर आने वाले में 2011 में 86 मन लोगों ने, तो 86 मन का 5,000 से हिसाब तो 4 लाख 5 लाख नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट 500,000 पर एकड़ रिटर्न। तो सर ये लेकिन जो ग्रोअर हमसे नाराज हो गया, कॉटन से नाराज हो गया, देखिए आप पहले बात समझिए कि ये मैंने आपको बताया जैसे पिछली गवर्नमेंट है ना लिपस्टिक की, जैसे कहते हैं ना पिक को लिपस्टिक लगा दी तो उससे वो चीनी हो जाता है। आप पिछली गवर्नमेंट से मुराद मुशर्रफ टाइम से लेते हैं या पिछले 10 साल? लॉस्ट डिकेड, जिसको लॉस्ट डिकेड There are no lost decades in Pakistan history. अब एक चीज बताऊं कि जो पीपीपी गवर्नमेंट थी ना उसमें कुछ भी थी, आप कैन हैव लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस, मगर उसकी एग्रीकल्चर और उसमें पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। देखिए उन्होंने एक दफा भी ड्यूटी नहीं की। ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला काम शुरू हुआ ना कि जी किसी को भी लिपस्टिक लगा दो, ये मियां साहब का टाइम में हुआ, 1% ड्यूटी ला दो, 2% ला दो। हम उनको समझा रहे होते थे कि हम उनको कह रहे थे कि ये ईल्ड इज द प्रॉब्लम। आप 1% ड्यूटी से क्या हासिल करेंगे? ईल्ड इज द प्रॉब्लम, ईल्ड इज द प्रॉब्लम, ईल्ड इज द प्रॉब्लम। एंड ऑफ द डे सब कुछ करके आज आ गया ना 1 करोड़ बेल मंगा रहे हैं एंड वी होल नेशन इज कम टू अ कंक्लूजन ईल्ड इज द प्रॉब्लम। आपका करंट अकाउंट सरप्लस रहा है 5 माह लगातार रिकॉर्ड इन पाकिस्तान और आप अमेरिकन और अब आप उसकी $1 बिलियन नहीं। देखिए एक इसमें भी बड़ी गलती है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग एब्सोल्यूट नंबर देख के जो है वो कह रहे हैं कि जी इतनी रुपये आनी है, 3 अरब नहीं आनी, 2 अरब नहीं। ऐसा नहीं। पहली बात आप ये समझिए कि सेब, आलू, फल और अनार जो आ रहे थे ना मोरक्को और दुनिया भर से, न्यूजीलैंड से वो सब बंद हो गए, वही 1 बिलियन के पिछले टाइम में आ गए। ठीक है, तो आपके करंट अकाउंट को इससे भरने अब आप जो सिर्फ देखेंगे 85 और 58 का डिफरेंस क्या है। 20 लाख बिल, उसकी इम्पोर्टेड बिल बनाए 12 लाख बिल, तो 12 लाख बिल के $300 मिलियन। तो पिछले साल से जो $4 से $5 अरब का फिगर कहाँ से आया? तो जो मर्जी कह रहे हैं ना आप, तो सिर्फ देखिए पिछले साल तो हम करंट अकाउंट सरप्लस है, उसमें एक्स्ट्रा बोझ क्या पड़ेगा? पिछले साल तो हमने रुई मंगाई जो कि इम्पोर्ट की। आपने भी गंदम भी तो मंगाई, शुगर भी गंदम शुगर पिछली दफा आई थी तो बहुत सारे आइटम बताओ। अगर आप देखिए जो FAS के आते हैं फेडरल स्टैटिस्टिकल, उसको आप स्टडी करें तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्ट है, आप इसको कंपैरिजन करें पिछले साल से, जबकि आपको 1 करोड़ 50-60 लाख तो आपकी कंजप्शन है। सर आप बात सुनिए, जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर का है वो आप देखें पिछले 5-7 साल में आपको उल्टा कम मिले, यानी गंदम, चीनी और ये सब मंगा थे यानी कि कम इन सालों में 2-2.5 सालों में जी 2-2.5 सालों में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बंद कर दी, टमाटर, प्याज, ये वो हर चीज, जिससे हमारा ग्रोथ भी बर्बाद होता था। देखिए कुछ लोगों ने तनकीद करनी है, 300 रुपये टमाटर हो जाए, शहरी मर गया, 30 रुपये टमाटर हो जाए। अब आप कितने इंपोर्ट करेंगे कॉटन? आई थिंक सो के तक नहीं 1 करोड़ तो देखिए पाकिस्तानी 1 करोड़ का है। जब आप पाकिस्तानी 1 करोड़ को आप कन्वर्ट करेंगे मतलब इंटरनेशनल बिलों में तो वो कितनी रह जाएगी? 60 लाख, 65-70 लाख में। ओके ठीक है, तो कितना इसका मेरे ख्याल में मेजर बुक हो गई है। उसमें कुछ लोगों ने जो अनफिक्स भी ली थी वो बच गए, क्योंकि जाहिर बात है इतनी हैवी फिक्सिंग हो रही है। अनफिक्स के अलावा तकरीबन आप समझिए कि लास्ट ईयर जो US का शेयर था वो हमारा तकरीबन 52 से 54% था। इस साल मेरे ख्याल में US का शेयर कम हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे झटके स्टाइल में करें, आप ये देखिए ना कि 16 लाख में कितना होगा? $1 बिलियन, $2 बिलियन?
60 लाख बेल। लगा लेना कि 70-75 सेंट से $350 की बेल लगा लें। ओके, $350 इंटू 60 कितना बनता है? 1.82 बिलियन, यानी तकरीबन $2 बिलियन। 2 बिलियन। अब जो देखिए जो लॉस कैलकुलेट करते हैं ना वो भी एक लिहाज से सही है। ये $1 बिलियन की रूई हुई तो इसमें $2 बिलियन की रूई तो $1 बिलियन का बिनौला भी मुल्क में पैदा हुआ। हाँ साहब, तो और इसकी $1 बिलियन की चुनाई भी नहीं हुई है। इकोनॉमिक लॉस को मल्टीप्लाई 3 से कर दें आप, $6 बिलियन का लॉस। उतनी तेल भी आना है, उतनी तेल भी आना है। वो सब मिक्स हो गया ना। आप ये समझे कि मुल्क को नुकसान शेयर रखता हुआ है डॉलर का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हुआ है और जो इम्पोर्ट हुई है वो 2 बिलियन। अच्छा, अब एक बड़ा एक सेंसिटिव सवाल है इसके ऊपर कि आप लोग ओनरशिप क्यों नहीं लेते? देखिए पहली बात है कि मैंने खेती बाड़ी की ही नहीं। आप मुझसे कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज करो, हमने जो इसका ऐसे इदारा एप्टमा अगर देखिए वही ओनरशिप, हाँ देखिए वो मॉडल हमने किया था ना, नहीं, इसको दोबारा अगर रिवाइव किया जाए तो दोबारा गवर्नमेंट की विल होगी ना, तो अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये नहीं समझते कि अगर 55 ये 60-55 जो लाख हुई है इसमें आप भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा आपके लिए भी लॉस है? नहीं, बिल्कुल इतना है। इजीली अवेलेबल कॉटन हो, आपको 100% पैसे भी नहीं देने पड़ते, घर आप पे कॉटन आ जाती है, आप एक तो उसकी payment करते हैं। कॉटन में मुझे एक तो शिकायतें कि मतलब कॉटन की क्वालिटी तो बहुत ही खराब है। सर इसमें ये एक बड़ा मैं सवाल आपसे उसके बाद यही पूछना था, आप सब कुछ कर सकते हैं, ग्रेडिंग आप लोगों ने क्यों खत्म की? मैं ग्रेडिंग हमने नहीं की। किसने देखिए ये जब आपको याद है रज़ाक राउल साहब ने क्लीन कॉटन प्रोग्राम शुरू किया, मैं वाहिद बंदा था जिसने केसीए में भी कहा था कि आप क्लीन कॉटन को छोड़ो, आप ग्रेड कॉटन करो। ये ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 पे ग्रेड करके और ग्रेड का जब तक आपका ग्रेड का सौदा नहीं होगा आप क्या कैसे कॉटन? पाकिस्तान में से बायर कौन है कॉटन में? सिर्फ एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर तो खत्म हो गया। आप आज चले एक्सपोर्टर आपने चले 5% एक्सपोर्टर लेता है, 95% बायर। why he is not buying 50%? मैं आपको ये बताऊँ because पाकिस्तानी कॉटन is so expensive that it can't be चले exported। अगर 95% तो बायर आप है ना सर, हाँ और आपकी कंजप्शन से कहीं कम पैदा हो रही है, आप हर माल खरीद लेते हैं जिस तरह का भी माल, नहीं मजबूरी क्या, आप यू कीप अ फुट ऑन इट, आप पीसीजी और उस पे कहो जी कि मुझे ग्रेडिंग करके दो, मुझे ये माल चाहिए। आप मुझे बताएं जिसका दूध बिक रहा हो उसको मैं कहूँ तुझे दही जमाओ सर ये एज एन एप्टमा अगर आप डिसीजन ले कर सकते। देखो ये अच्छा। एज एन एप्टमा जब पाकिस्तान की क्वालिटी उस दिन ठीक होगी जब हमारी 1 करोड़ 80 लाख कंजप्शन हो और 2 करोड़ 40 लाख क्रॉप हो। आप देखें कि इंडिया में अब जैसी सप्लाई एंड डिमांड का गैप कम हो रहा है उनकी क्वालिटी भी यही हुई, वहाँ भी 155 की बेल हो गई, वहाँ भी पानी सब मसले। आप ये तो आ नहीं रही तो मैं पता नहीं, वहाँ भी सब काम शुरू हो गए वजह से। ये सब एरिया जो है ये सप्लाई एंड डिमांड। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्रॉप होगी तब तो हम कोई बार्गेनिंग पोजीशन में बना ही नहीं, हमारे पास लेवरेज क्या है, मैं नहीं लूंगा सामने कोई और ले जाएगा। देखिए और फिर उसके बाद फ्री इंपोर्ट को डिस्टर्ब करने से क्वालिटी की खराब हुई। अगर फ्री इंपोर्ट से एक चॉइस तो थी ना कि यार ये तुम्हारी जो भी खराब कॉटन है उसकी कैलकुलेशन करके मैं डिफरेंस पे बाहर से मिल रही है तो ले लूँ, हमें तो वो दरवाजा भी बंद करा दिया। सर क्या कभी एप्टमा ने पीसीजी से बात की इदारा टू इदारा कि भाई ये ट्रैश, ये मॉइस्चर, मुझे इसकी बात ये वेस्ट मिक्सिंग, सबसे पहले ऐसे एक दफा बात की थी कि जब ये पैकिंग खत्म हो गई धजिया के एक आने लगा तो फिर स्टिकर ही हो गया, वो धजी भी लाई हो गई। तब हमें बधाकर केस ये जवाब मिला कि जी तुम पैकिंग के पैसे क्यों नहीं देते? क्या हम यान के बोरे के पैसे लेते हैं? क्या हम यान के फोन के पैसे लेते हैं? क्या हमसे कोई यान खरीदता है तो हम उसको फोन फेंक सड़क पे फेंक देते हैं कि उठा लो, ट्रक लाओ, ट्रक लाओ उसमें फोन डाल के ले लो। तो हम लोग उस एटीट्यूड पे आराम थे। फिर हमारा तय हुआ कि अब आप इस तरह की पैकिंग करेंगे तो ये पैसे देंगे, हम ये देंगे। इस वक्त सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, स्पेशली जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पांस है, लोग सुन रहे हैं इसको और एक मूवमेंट भी नज़र आ रही है। अब कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है, अब ये कितना बड़ा इशू है जिसमें हम ब्रोकर हजरात हमारी जो वोटी होती है लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप भी नहीं मानते, जिनर भी नहीं मानता और उसका अल्टीमेटली जो है पूरा बर्डन ब्रोकर को लेना। देखिए आप लोगों का तो वैसे ही वक्त आ गया, 1 करोड़ 50 लाख बेल होगी तो 1 करोड़ 50 लाख की ब्रोकिंग बनेगी, 50 लाख होगी तो 50 लाख बनेगी। मतलब हम तो डाइंग प्रोफेशन है ये, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और एक साथ में टाइम नहीं है, अगर क्रॉप बढ़ जाती है तो अल्लाह करे जी इसके लिए तो सारी कोशिश हो रही है जो हम कहते हैं। मुझे है हुक्म आज़म, तो मैं तो इसी ये कोशिश कर रहा हूँ और आपके भी बड़ा शुक्रिया। आप भी मतलब आउट ऑफ बॉक्स तजावीज़ दे रहे हैं और आप उसकी ऊपर डिस्कशन भी फोरम से बहुत एग्रेसिव करते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या पॉसिबल है कि एप्टमा और पीसीजीए ये क्वालिटी इश्यूज एटलीस्ट देखिए बात करें और कोई ये एक चैनल का बात ही हो। एक बायर के पास लेवरेज क्या है? देखिए या तो लॉ हो, ग्रेड सिस्टम हो कि जी ये मैंने ग्रेड 1
1116 खरीदा है, वो ना आए मैं उसके पैसे काट लूँ लेबॉर्ट्री के सर्टिफिकेट पे, ठीक है। दूसरा सिस्टम ये है कि जी बायर सेलर मार्केट है, मैं नहीं उठाऊंगा सामने, मैं अगर मॉइस्चर नहीं कंट्रोल कर सकता है, 14% की बेल होती है, हमारा सिलेंडर रिजेक्ट करता है, सामने रात को लोडों की चली जाती है, पता ही नहीं चलता, तो कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल इस तरीके से कि एक आपने एक अनार 100 बीमार और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि तुम कंट्रोल करो, तो वो तो नहीं। सर अब हल बताइए, फाइनल सवाल आपसे। हल ये है कि जैसा आपने बताया मल्टीपल मॉडल ट्राई कर लें। एक तो पहले तो मेरे हिसाब से मैं तो यानी मेरी पर्सनल फीलिंग है, नॉट एन एग्रोनॉमिस्ट का है कि ये कोई प्लांटिंग टाइम में कोई सीवियरली गड़बड़ है, क्योंकि जब से ये अप्रैल और मिक्स हुआ है ये, या तो इसके ट्रायल किए जाए फौरी, ये 1 आध साल में रिजल्ट आ सकता है कि इसका प्रॉपर टाइमिंग क्या होगा। 1 साल हम तबाही में गुजार चुके, अगला साल फिर तबाही का साल है, क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं लाए हैं। वही आ सकती है ना, ये तो इमीडिएट का सॉल्यूशन 2-3 साइंटिस्ट से जैसे बात हुई, उन्होंने कहा हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटी 30 मान अगर एक जगह दे रही है तो दूसरी जगह भी दे सकते। तो सबसे पहले जो इस साल ही इम्प्लीमेंट हो सकता है वो ये कि जाली भी फौरन सजा होगी जी किसी को। एक दफा आपने इसे वडोदरा में मैंने देखा, उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे टच से मस नहीं है जी, सो रहे, कोई रेड नहीं कर रहे, कोई जाली कंपनी नहीं पकड़ रहे। आप कुछ के ऊपर है कोई ऐसा कि आप इनको जगा सकें? आप इसमें मैंने तो इनको तजवीज़ दी थी, मैं तजवीज़ ये दे सकता हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपना वो पोर्टल बनाया, तो अब दोनों चीफ मिनिस्टर पोर्टल बनाए कि उसमें हर सीट की कंप्लेन आ जाए, जाली उसकी आ जाए और उसकी ट्रांसफर करने के जाके और उसके लॉज। जब तक आपका प्रोसिक्यूशन क्या हुआ है, आप पहले बताएं कि जाली सीट और पेस्टिसाइड वाला पकड़ा गया, नहीं गया पकड़ नहीं, वो मुख मुका करके छूट जाते हैं। वट एवर, मतलब चलो मुख मुका भी एक कॉस्ट होती है ना, वो भी तो पड़े। आपके ख्याल में अब फॉर एग्जांपल जिस तरह एप्टमा है, पीसीजी है, ये मुख्तलिफ इदारे हैं, किसान खाद वगैरह है, इसे यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो इन सबको बिठाए या प्लेटफॉर्म हो। देखिए जहाँ पे आप भी समझिए, जब हम पीसीसी टेक ओवर कर रहे थे तो सरकारी साहब प्रेसिडेंट थे, वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि सबसे बड़ा जो होता है वो कंपटीशन होता है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बराबर वाला जो है वो 60 मन कपास लेके पैसे ज़्यादा कमाना है तो फार्मर्स उसकी तरफ एक दूसरे को देख के काम होता है। कारोबार में भी यही है, आप अच्छा जा रहे होंगे, आई ट्राई टू कॉपी। तो कॉटन ने जब खुद ठीक होना है, जब भी ठीक होना है, अगर आपने, और यही मैंने आपको बताया कि जब भी आपका 50 मन की या 40 मन 50 मन की भी ला जाए, 80 तो छोड़े, तो ये आपका बहुत बड़ा एक डायनेमिक। अगर सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे जो इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर रही है वो, देखिए सपोर्ट प्राइस में हमें सिर्फ एक खतरा होता है, वो ये है कि आमतौर पर चूंकि ये वीक गवर्नमेंट्स है, वो सपोर्ट प्राइस को मेंटेन करने के लिए ड्यूटीज लगाना शुरू करते हैं, ये होल चेन बिकम अनवायबल। फिर वहाँ ये हो जाता है कि ये एक्सपोर्ट वाला है, ये इम्पोर्ट वाला है, बड़े ग्रुप्स को फायदा हो जाता है, छोटे ग्रुप्स मर जाते हैं, छोटे मीडियम साइज, और पूरी चेन खराब हो जाती है, विदाउट इफेक्टिंग वो काम हो जाता है। वो अगर फॉर्म नहीं हो, मतलब इस लाइक का डन डील हो, तो कोई इशू नहीं है। ओके सर, एक और बड़ा सवाल है कि एप्टमा ओनरशिप तो नहीं लेते एज इदारा, एक परसेप्शन है। नहीं देखिए होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा आगे मेरा, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े ग्रुप्स हैं आपके, जिस तरह मतलब नाम इंडस है, निशात है, और इसी तरीके से और भी ग्रुप्स हैं बड़े, टाटा है, कि ये लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ये वो लोग करें ग्रोवर्स के लिए, इन लोगों के लिए, तो वो इंडिविजुअल एफर्ट्स में शायद वो कर भी रहे हो, लेकिन अगर इस सारी एफर्ट्स को मिला दिया जाए तो क्या बेनिफिशियल है? देखिए उसके अंदर भी अगेन आपको या तो कोई जिनस का ग्रुप ऐसा बने जो हमारे साथ कोऑपरेट करे कि भाई चलो ठीक है कि ये गाँव में अडॉप्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई मतलब फाइनेंशियल साथ में सपोर्ट करके, कोई एग्रीकल्चर क्वालिफाइड बीएससी एग्रीकल्चर रख लें, कि वो एक गांव की तो जिम्मेदारी है ना। कम्युनिकेशन गैप क्यों है आपका जिनस का? कम्युनिकेशन गैप तो जब होगा जब कम्युनिकेशन होगी। देयर इज नो प्लेटफॉर्म। देखिए कोई ये बात मैं कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। देयर इज नो प्लेटफॉर्म एक्चुअली। नहीं प्लेटफॉर्म भी हो, प्लेटफॉर्म के हजारों मकसद। मैंने एक तजवीज़ दी थी कि यूएसए बोर्ड की तरह एक पाकिस्तान बोर्ड बनना चाहिए, कॉटन बोर्ड, यूएसए कॉटन बोर्ड की तरह, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स जमा हो, अपनी तजावीज़ दें और फिर एक डायरेक्शन सेट हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मतलब ये बड़ा है तो फूड फॉर थॉट है कि जो मुल्क एग्रीकल्चर कॉटन वगैरह एक्सपोर्टर है वो फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है, और जो मुल्क कंज्यूमर है वो फिर कंज्यूमर ही है। तो ये भी बड़ा एग्रीकल्चर और इसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि जिन जो मुल्क कॉटन एक्सपोर्टर बन गए वहाँ इंडस्ट्री खत्म हुई है, जहाँ कॉटन इम्पोर्ट हो रही है वहाँ इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई है। ये भी फूड फॉर थॉट है कि ये क्या वजह है। बारिंग इंडिया इस वक्त जो फॉर 4-5 ईयर्स, अभी तो वहाँ फसल बढ़े हुई 8-10 साल में, लेट्स सी हाउ इज प्ले आउट।
बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए आसिफ साहब ने। यहाँ हम ये 3 प्रोग्राम रिकॉर्ड करके हम इसको ऑन एयर करेंगे और जैसी कोई फीडबैक आएगी सर इसके ऊपर फिर हम आपको शोकेस देंगे। और एक बड़ी सीर हासिल डिस्कशन हुई है और एंड रिजल्ट यही कि देयर शुड बी सम एक प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेक होल्डर्स जमा हो और वो कोई एक ऐसी बातचीत हो लाइक अभी पीसीजी और आफ्टर कम्युनिकेशन है, कोई बात नहीं हो रही और ये ओपन है कि जी अगर हम बात करें और वो बात हमसे करें तो कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट निकलेगा। डॉक्टर साहब भी प्रोग्राम लास्ट में देखेंगे और मैं इंडिविजुअल भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं एक छोटा सा कोई एक आम आदमी, लेकिन कोशिश ये है कि सारे बड़े लोग मेरी बात भी सुनते हैं और इनके पास विल भी है इस सब करने के लिए, तो हमें सिर्फ इस विल को इकट्ठा करना है और इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत दुआ है और उम्मीद है कि एक दिन इंशाल्लाह हम सब दोबारा से कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।